नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई लास्ट क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था पशु संपदा, और इन डिटेल में हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। उम्मीद करूंगा आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते हुए जा रहेंगे। पूरे यूट्यूब पर कंप्लीट ज्योग्राफी कहीं नहीं मिलेगी, तो कंप्लीट ज्योग्राफी में आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर, तो प्रॉपर नोट्स बनाते हुए जाएंगे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ी हेल्प किया करें ना। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं जाता आप लोगों का, तो चीज़ें जिससे बेहतर हो पाए ना। कम ही व्यूज आते हैं, लोग बहुत कम देखते हैं, जिससे चीज़ें बदल पाए। आप लोग सपोर्ट भी किया करें। समझ आया? चलो तो लिखते हुए चलेंगे। कल कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से, बताना चाहे तो मुझे बता सकते हैं। बताएंगे कि स्वतंत्र भारत में पहली पशु गणना कब हुई थी? 1951 में, ये मैंने आपको बताया था। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? 1957 में। कुछ मैंने प्रजनन केंद्र बताए थे। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो सूरतगढ़, गंगानगर, ये आपको याद होगा। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आपको बता होगा जोहड़बीड़, बीकानेर। कल की क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को। हाँ, और मैंने गाय और भैंस का जो कृत्रिम गर्भाधान होता है, ठीक है भाई, कृत्रिम गर्भाधान की बात करें तो वो सेंटर कहां पर है? अपना बस्सी जयपुर में और मंडोर जोधपुर में। इस तरीके की बहुत सारी क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। इसी के साथ में लास्ट क्लास में हमने गौ माता के बारे में पढ़ लिया था अच्छे तरीके से, कि राजस्थान में जो गौ माता की कौन कौन सी नस्लें होती हैं, कितनी है, क्या है, इन डिटेल में समझ लिया। जो लंपी रोग के बारे में बता दिया, तो जाकर के देखिएगा अगर आपने नहीं देखा। और भाई पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, सभी क्लास को वन बाय वन करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को विदाउट टाइम वेस्ट के। तो आज पढ़ेंगे हम ऊंट के बारे में। क्या? ऊंट के बारे में। हम राजस्थानी हैं और ये ऊंट कम पानी की जरूरत पड़ती है इसको सर्वाइव करने के लिए। तो मरुस्थल वाला जो प्रदेश है हमारा, पश्चिमी मरुस्थल में ऊंट पाए जाते हैं। तो ऊंटों की दृष्टि से पहला स्थान है। देखो ऊंट का वैज्ञानिक नाम लिख लो पहले। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? लिखो पहले, थोड़ा लिखेंगे ऐसे। वैज्ञानिक नाम, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैमेलस लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस बोलते हैं इसको। तो कैमेलस, देखिए कैमल बोलते हैं ऊंट को, इंग्लिश में कैमल बोलते हैं, तो कैमेलस वहीं से लिया गया है। तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस ये शब्द है आपका वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल, इसका सॉरी, इसका जो वैज्ञानिक नाम हो गया किसका? ऊंट का। नेक्स्ट बात करें, इसको सितंबर 2014 में राज्य पशु का दर्जा दे दिया गया भाई। राज्य पशु का दर्जा दे दिया गया। और देखिएगा हमारा राज्य पशु मैंने पढ़ा था चिंकारा, जिसका जो वैज्ञानिक नाम होता है गजेला। आपको याद होगा, ठीक है। तो जो उसी के साथ में ऊंट के संरक्षण के लिए, ऊंट को भाई देखिए अब संख्या लगातार कम होती जा रही है, तो इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने फोकस किया कि ये इनका संरक्षण भी हो पाएगा, और इसलिए इसको राज्य पशु घोषित कर दिया। क्या राज्य पशु कब घोषित किया गया ऊंट को? तो 2014, आपको याद रखना भाई। समझ आया? नेक्स्ट बात करें, ऊंटों की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक ऊंट कहां पाए जाते हैं भाई? आपको बताना है तो आपको राजस्थान बताना है भाई। क्या कितने कहां पाए जाते हैं? राजस्थान पाए जाते हैं, या बोले तो प्रथम स्थान है। क्या लिखेंगे? प्रथम स्थान है पूरे भारत में। और टोटल भारत में जितने भी ऊंट हैं, उन ऊंटों का लगभग 84% तक ऊंट हमारे राजस्थान में है। कितने प्रतिशत? 84%। ठीक है भाई। चलो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में लिखेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहां पाए जाते हैं भाई? तो सर्वाधिक ऊंट, ये तो आप ऑप्शन से आप वैसे ही बता दोगे, क्योंकि देखिए मरुस्थल चाहिए इनको। क्या चाहिए? बिल्कुल सूखा मरुस्थल। तो मरुस्थल की तरफ जाएंगे तो जैसलमेर सही आंसर रहेगा। क्या? जैसलमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लिखेंगे और समझते चलेंगे। राजस्थान में न्यूनतम लिखेंगे, राजस्थान में न्यूनतम ऊंट कहां पर है भाई? ये ऊंट लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी ऊंट लिख लेना आगे, ऊंट, ठीक है। ऊंट कहां है? तो आप लोगों को पता, न्यूनतम ऊंट है आपके प्रतापगढ़ में। कहां पर है भाई? प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़ में आपके न्यूनतम ऊंट है। ये आपको याद करते हुए जाना है भाई, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? याद करेंगे। नेक्स्ट कुछ पॉइंट और बता देता हूं आपको। नेक्स्ट बात करें तो जो ऊंट होते हैं ना, क्या ऊंटों के देवता, ऊंटों के
ऊंटों के देवता। तो ऊंटों के देवता किसको माना जाता है? तो पाबू जी महाराज को माना जाता है। किसको? पाबू जी को। ठीक है, लोक देवता हमारे पाबू जी। ठीक है भाई, तो ऊंटों के देवता पाबू जी, और पाबू जी को ही ऊंट राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय दिया जाता है। किसको? पाबू जी महाराज को ही ध्यान रखेंगे। किसको? पाबू जी महाराज को। और ऊंटों के साथ जैसे ऊंटों की टोली है, ठीक है, आपने देखा होगा, हमने देखा है, वही हमारी तरफ भी है। तो ऊंट जैसे एक साथ जाते हैं ना, तो उनके साथ तो कुछ आदमी आते हैं। ठीक है, पीछे से उनके ऊंटों के पीछे से कुछ आदमी आते हैं। तो ऊंटों की जो टोली के साथ जो चलने वाले व्यक्ति हैं, क्या ऊंटों की टोली के साथ चलने वाले व्यक्तियों को ऊंटों की टोली के साथ चलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? कतरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कतरिया। क्या बोलते हैं भाई? कतरिया बोला जाता है भाई। क्या बोलते हैं? कतरिया बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ऊंटों के साथ जो व्यक्ति चलता है उसको कतरिया बोलते हैं। जैसे ऊंट जा रहे हैं भाई, ग्रुप में जाते हैं, एक एक ऊंट जाते नहीं, उनके साथ जो व्यक्ति जाते हैं ना उसको कतरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कतरिया। राइट, समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करें ऊंटों से संबंधित और क्या फैक्ट हो सकते हैं यहाँ पर। अब जो ऊंटों का जो नया बच्चा है, जो ऊंटनी ब्याती है ना, ऊंटनी बच्चा देगी, तो ऊंटनी के बच्चे को क्या बोलते हैं? ऊंटनी के बच्चे को, ऊंटनी को बच्चा को बोलते हैं टोरडी। क्या बोलते हैं भाई? टोरडी। लिखेंगे यहां तक, टोरडी ऊंटनी के बच्चे को बोला जाता है। आपको याद करते हुए जाना है। क्या बोलते हैं? ऊंटनी के बच्चे को क्या बोला जाता है? टोरडी बोला जाता है। लिखेंगे यहां तक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा होगा, उम्मीद करूंगा। देखिएगा, ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम की बात है तो कैमिलस ड्रोडेरिस बोला जाता है। और ऊंट को सितंबर 2014 में इसको राज्य पशु का दर्जा दे दिया गया। इसी के साथ चिंकारा भी राज्य पशु का दर्जा है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। और भारत में सर्वाधिक ऊंट कहां पाए जाते हैं? तो हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। 84% तक पाए जाते हैं। तो पहला स्थान है ऊंटों की आबादी के रूप में। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर ऊंट पाए जाते हैं? तो जैसलमेर बताना है। न्यूनतम ऊंट कहां पाए जाते हैं? आपको प्रतापगढ़ बताना है। राजस्थान में ऊंटों के देवता कैसे बोलते हैं? तो पाबूजी महाराज को बोला जाता है। और राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय भी पाबूजी महाराज को दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, कौन? पाबूजी महाराज। नेक्स्ट बात करें, और तो ऊंटों के साथ जो टोली चलते हैं ना, ऊंट जाते हैं, उनके साथ वो कुछ व्यक्ति भी जाते हैं, उनको बोलते हैं कतरिया। क्या बोलते हैं भाई? कतरिया बोलते हैं। और ऊंटनी का जो बच्चा होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसको बोलते हैं टोरडी। क्या बोलते हैं? टोरडी। और ये भाई इंडिविजुअल जो जनजाति है, क्या इनको जो ऊंट पालक, यहां लिखेंगे ऊंट पालक जाति। ठीक है, ऊंट पालक जाति बोले। ठीक है, तो ऊंट पालक जाति कौन सी होगी आप लोगों को बताना है भाई। तो एक तो होगी रेवाड़ी और रायका। रेवाड़ी और रायका। देखिएगा, रेवाड़ी रायका क्या है? ये एक ही होने को तो रेवाड़ी रायका एक ही है, लेकिन रेवाड़ी बोलते हैं इनको, रेवाड़ी बोलते हैं आप मेवाड़ वाले एरिया में। रेवाड़ी कहाँ बोलेंगे? मेवाड़ में बोलते हैं। और मारवाड़ में इनको क्या बोल लेते हैं भाई? इनको बोल लेते हैं रायका। क्या? रायका। समझ आया कि नहीं आया? उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यहाँ डेट भी लिखना चाहे तो 19 सितंबर आपको एग्जैक्ट डेट है कि 19 सितंबर 2014 को ये राज्य के पशु के रूप में इसे नामित किया गया या घोषित किया गया। भाई याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है? बोलेंगे मेरे साथ में, बोलेंगे एक बार और बोलेंगे। ऊंट के बारे में देखेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। राजस्थान में 84% तक ऊंट पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत? 84% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं भारत के। नेक्स्ट बात करें, ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है तो उसको बोलेंगे कैमिलस ड्रोमेडेरियस। क्या बोलेंगे? कैमिलस ड्रोमेडेरियस। याद रखना, कैमल बोलते हैं ऊंट को, तो ये लास्ट वाला याद ना हो कोई दिक्कत नहीं, कैमिलस से याद चल जाएगा काम आप लोगों का, तो कैमिलस से याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा भी 19 सितंबर 2014 को दे दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। चिंकारा भी हमारा क्या है? राज्य पशु है, वो एग्जिटी है, उसके साथ में ही है। नेक्स्ट ये बता दिया, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? क्या सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? तो आप जाएंगे जैसलमेर के मरुस्थल में पाए जाएंगे, वो भी अच्छी बात है। तो जैसलमेर में सबसे कम ऊंट कहां पर पाए जाते हैं? आपको प्रतापगढ़ बताना। क्या बताएंगे भाई? प्रतापगढ़
बताएंगे। और ऊंटों के देवता किसे बोला जाता है? ये संरक्षक देवता के रूप में पाबूजी महाराज को बोला जाता है, और ऊंटों को राजस्थान लाने का श्रेय भी पाबूजी को दिया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऊंट पालक जाति जनजाति बात करें तो वो कौन सी है आपको बताना है, रायका रेवाड़ी। ठीक है, रायका रेवाड़ी एक ही है, तो मेवाड़ क्षेत्र में इनको रेवाड़ी बोल देते हैं और रायका बोलते हैं मारवाड़ में, राइट। नेक्स्ट बात करें, इसमें और क्या बता दिया, ये ऊंटों का जो बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, इसको टोडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोडी। और ऊंटों की जो टोली के साथ जो लोग चलते हैं और जो लोग पीछे लोग चलते हैं उनको कतरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कतरिया। समझ आया होगा, यहां तक आप नोट कर लो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऊंटों का एक आभूषण है गौरबंद। क्या? ऊंटों देखो, ऊंट है भाई, जैसे भैंस है ना, हमने तो देखा है हमारे गांव में ना, हमारे पास भी भैंस है, दो तीन भैंस तो होंगी हमारे घर पे, इतना मुझे देखा नहीं है। ठीक है, 2 भैंस है शायद, 2-3 भैंस है हमारे पास। उनकी जब दीपावली आती तो क्या करते भाई, उनके ना कुछ क्या माला, जो मोर की पंख होते हैं ना, उनसे गंडा बनाते, गंडा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं उसको, तो एक गंडा बोलते हैं हम, जिनको गले में डालते हैं भैंसों के। तो उसी तरीके सजाने के लिए भाई, तो ऊंटों को सजाने के लिए ऊंटों का आभूषण लिखेंगे, ऊंटों के आभूषण प्रमुख रूप से तो आपका कौन सा है? गौरबंद। कौन सा? गौरबंद। ये बहुत बार पूछा गया है। गौरबंद क्या है? तो ऊंट का आभूषण है। क्या है? ऊंट का आभूषण है आपका गौरबंद। एक है तंग और मोरखा, ये भी याद रखेंगे। एक है तंग, मोरखा, तंग और मूर्खा, ध्यान रखिए, तंग मूर्खा। एक और है पावडी करके कुछ, क्या है एक बार चेक कर लेता हूं मैं, हाँ पिलाड़। ठीक है, कौन सा? पिलाड़। ये प्रमुख क्या है? ऊंटों के आभूषण हैं, याद रखेंगे। ऊंटों के आभूषण कौन से हैं? गौरबंद प्रमुख है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया, रिपीट हुआ है। तंग और मोरखा और पिलाड़, ये पूछे और भी जा सकते हैं, आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब बात कर लेते हैं ऊंटों की किस्मों की। क्या? ऊंटों की कौन सी किस्में पाई जाती हैं? हाँ, ये क्वेश्चन दोबारा एक क्वेश्चन और लिखा देता हूँ। राजस्थान में ऊंट, देखिएगा, राजस्थान में ऊंट, रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करें तो आप जाएंगे जोहड़बीड़ बीकानेर। ठीक है, लिखना चाहे तो जोहड़बीड़ लिख लो, जोहड़बीड़ बीकानेर के साथ में जाएंगे। किसके साथ में? बीकानेर। आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, तो अब बात कर लेते हैं किसमें कौन कौन सी है भाई इनकी, किसमें कौन कौन सी है? देखिएगा, इसमें एक ऊंट आता है नाचना ऊंट। क्या है? जो नाचना ऊंट है ना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझेंगे। नाचना ऊंट, ठीक है भाई, हर तरह की वैरायटी होती है, तो ऊंटों में भी वैरायटी है। तो नाचना जो ऊंट है ना, नाचना, देखो याद, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे लेकिन याद करवा के छोड़ूंगा आज। जो नाचना ऊंट है ना, देखिए एक चीज है, ये सेना में, ये इनका प्रयोग किया भारतीय सेना में, लिखेंगे भारतीय सेना में प्रयोग किया जाता भाई, इनका सेना में प्रयोग किया जाता भाई। भारतीय सेना में कौन से ऊंट हैं जो प्रयोग में लिए जाते हैं, आपको बताना है। तो नाचना ऊंट सेना में प्रयोग किए जाते हैं। आप याद करेंगे, याद नहीं हो पाएगा। देखो, सेना में लास्ट में ना आता है और ना में, नाचना में भी आगे ना आता है। थोड़ा सा आपको रिलेशन बता रहा हूँ, आप हिंट बता रहा हूँ कि याद रख पाए तो क्योंकि अभी जैसलमेर भी ऊंट बताऊंगा, बीकानेरी भी ऊंट बताऊंगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर आगे। तो नाचना ऊंट बताना है, तो कौन सा है भाई? नाचना ऊंट भारतीय सेना में, भारतीय सेना में कौन से ऊंटों का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है कि आपका जो ऊंट है कौन सा? नाचना ऊंट आप लोग बताना है। कौन सा ऊंट है? नाचना ऊंट है। ये ऊंट की सर्वश्रेष्ठ किस नस्ल है? ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। ऊंट की सर्वश्रेष्ठ, लिखेंगे मेरे साथ में, ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल। ठीक है, ठीक है, ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? तो आपको बताना है आपकी, ठीक है, किस्म है या नस्लें कर लो। ठीक है, नस्लें। ठीक है, तो सब सर्वश्रेष्ठ ऊंट की नस्ल कौन सी है? आपकी नाचना है। नेक्स्ट बात करें, इतना ही पॉइंट याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर लेते हैं बीकानेरी की बात करें, बीकानेरी ऊंट की बात करें। ठीक है भाई, बीकानेरी ऊंट की बात करें। देखो, वैसे बीका, वैसे बोझ ढोना, तो बोझ ढोने वाली, ये बोझ। ठीक है, आपसे पूछेगा कि राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल है जो कि जिसका प्रयोग बोझ ढोने के लिए किया जाता है, या बोझ ढोने के लिए, बोझ ढोने के लिए,
ठीक है। तो सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं आपको, बीकानेरी जो ऊंट है बोझ को ढोने के लिए या माल वगैरह ढोने के लिए ये सर्वाधिक किसका, कौन सी ऊंट का प्रयोग किया जाता है, तो बीकानेरी ऊंट का। नेक्स्ट नंबर बात करें आप लोगों का हो गया बीकानेरी। जैसलमेरी ऊंट की बात करें, जैसलमेरी ऊंट की बात कर लेते हैं। जैसलमेरी ऊंट की देखो थोड़ा सा याद करेंगे कैसे, तो मेरी में या इसमें आ रहा है, जैसलमेरी में आप कैसे भी याद करो, ठीक है, याद होना चाहिए। मैं तो कुछ लॉजिक बता रहा हूं, अगर आपको याद हो पाए तो। जैसलमेरी सवारी के लिए, सवारी के लिए, ठीक है भाई, तो आपको बताना है, ठीक है। दोबारा देखेंगे कि राजस्थान में ऊंटों की किस्में, एक नाचना ऊंट है जो कि सर्वश्रेष्ठ किस्म का ऊंट है। क्या सर्वश्रेष्ठ अच्छी किस्म का सबसे अच्छा ऊंट होता है वो होता है नाचना ऊंट, जिसका प्रयोग भारतीय सेना में भी प्रयोग किया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ किस्म का ऊंट है नाचना ऊंट, समझ आ गया। नेक्स्ट है बीकानेरी। वैसे बीकानेरी वैसे बोझा ढोना, क्या बोझा, तो ठीक है। तो बीकानेरी जो ऊंट होते हैं वो बोझा ढोने के लिए सबसे ठीक किस्म के माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। कितना भी बोझा रख दो लेकर के चले जाते हैं, ठीक है भाई। जैसलमेरी ऊंट है, इससे सवारी करनी है आप लोगों को। क्या सवारी करने के लिए जो उपयुक्त हैं, सबसे ज्यादा अच्छे हैं, वो है जैसलमेरी ऊंट। कौन से, जैसलमेरी ऊंट सवारी करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। नेक्स्ट एक गोमठ ऊंट कहां पाए जाते हैं, गोमठ ऊंट है कहां पर पाए जाते हैं, आपको गोमठ ऊंट की बात करें, ये पूछा गया। गोमठ ऊंट आपको बताना, ये फलौदी में पाए जाते हैं, फलौदी, आपको ध्यान रखना है अभी, ठीक है। समझ आया होगा, छापो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, छाप लो। एक कैमल मिल्क मिनी प्लांट भी लिख लो, कैमल मिल्क मिनी प्लांट कहां पर है आपको बताना है। तो ये जयपुर के साथ में जाएंगे, किसके साथ में, जयपुर, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना ही सफिशिएंट है, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। एक बार रिवीजन करना चाहो तो कर लो, पता नहीं मैं पानी ज्यादा पी जाता हूँ, पेट भारी भारी हो जाता है। देखो भाई, तो ऊंटों के संरक्षक देवता कौन है भाई, बाबूजी है, आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। तो ऊंटों के आभूषण की बात करें तो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे गोरबंद का, संग का, मोरखा और पिलाड़, ये ऊंटों के आभूषण है। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर, जोड़बीड़ बीकानेर, ये मैंने बता दिया, कल ही बता दिया था। ऊंटों की कुछ नस्लें हैं, नाचना ऊंट की जो नस्ल है इसका प्रयोग कहां किया जाता है, भारतीय सेना में ये इन्हीं ऊंटों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। ये सर्वश्रेष्ठ किस्म का ऊंट है, होता है नाचना। नेक्स्ट बीकानेर की बात करें, वैसे बीकानेर वैसे बोझा ढोना, ठीक है। तो बोझ ढोने के लिए सबसे उपयुक्त जो आपकी किस्म है उसका नाम बीकानेरी। जैसलमेरी, री में सवारी में भी दिया था, तो सवारी के लिए जैसलमेरी, रेत की टीलों में अच्छे तरीके से चल पाता है। और गोमठ ऊंट जो कि फलौदी में पाया जाता है, आपको याद रखना है। समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तीसरे नंबर पे ऊंट पढ़ लिया। ऊंट के बाद क्या पढ़ोगे, भैंस पढ़ा दूं। ऊंट के बाद ऐसा करो, आप लोग पढ़ लो घोड़ा, है अश्व पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है, घोड़े के बारे में पढ़ लेते हैं। अश्व, तो क्या लिखेंगे, अश्व लिखेंगे आप तीसरे नंबर पे। अश्व बोले या घोड़ा, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम लिखना चाहे तो लिख लो, वैज्ञानिक नाम इक्वस फेरस। क्या है, इक्वस फेरस बोला जाता है। घोड़े का वैज्ञानिक नाम कौन सा है, इक्वस फेरस है भाई, ठीक है। और राजस्थान का स्थान कहाँ है, कौन सा है, राजस्थान का स्थान भारत में कौन सा भाई, तीसरा स्थान है भाई भारत में। तो कौन सा स्थान आपको बताना है सर, तीसरा स्थान है भाई। तो फर्स्ट स्थान किसका है, इसके बाद मामले में, घोड़ों के मामले में तो यूपी का बताना है। क्या, यूपी में सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं। और उसके बाद में हमारे तीसरे नंबर पर हमारे राजस्थान का नाम आता है, आपको ध्यान रखना। सर्वाधिक कहाँ है, ये सर्वाधिक लिखेंगे, सर्वाधिक घोड़े। तो सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है, बीकानेर में पाए जाते हैं सर, बीकानेर बताना है, ठीक है। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम घोड़े कहाँ पाए जाते हैं, आप डूंगरपुर के साथ में जाएंगे, और कहाँ पर, डूंगरपुर, ठीक है।
डूंगरपुर के साथ में जाएंगे। तो इनकी जो नस्लें बात कर लेते हैं, प्रमुख नस्लें। जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं गए यहाँ से, लेकिन वो जो पूछ गए मैं उनकी बताता हूँ। प्रमुख नस्लें की बात करें तो एक मालानी जो किस्म का मालानी घोड़ा, ठीक है। जो मालानी किस्म का जो घोड़ा है ये सर्वश्रेष्ठ किस्म का सर्वश्रेष्ठ घोड़ा है, सर्वश्रेष्ठ अश्व है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ घोड़ा है, ठीक है भाई। सर्वश्रेष्ठ घोड़ा कौन सा है आपको बताना है। तो मालानी जो घोड़ा है सर्वश्रेष्ठ है, जो कि बाड़मेर में पाया जाता है। कहाँ पर? बाड़मेर में। ये आपको ध्यान रखें, ये जगह आपसे नहीं पूछेगा कि कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर नहीं पाया जाता, आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात है काठियावाड़ी की बात कर लेते हैं। एक है काठियावाड़ी, काठियावाड़ी, बस नाम ध्यान रख लीजिएगा, काठियावाड़ी। तीसरे नंबर का ध्यान रखेंगे आप लोग अपना मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी घोड़ा। देखो मारवाड़ी घोड़ा ये पश्चिमी राजस्थान में ही, ये किसके लिए? बोझा ढोने के लिए भाई, ठीक है, घुड़दौड़ के लिए, घुड़दौड़ के लिए उपयुक्त है भाई, ठीक है। तो ये किसके लिए उपयुक्त है? तो घुड़दौड़ के लिए सबसे अच्छा घोड़ा कौन सा है आपको बताना है, मारवाड़ी। और सबसे अच्छी किस्म का जो घोड़ा होता है, नस्ल का होता है, जो मालानी होता है। कौन सा? मालानी, काठियावाड़ी, और ये आप लोगों को बताना है मारवाड़ी। समझ आया होगा अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से। काठियावाड़ी ये जालौर में पाया जाता है, ये बाड़मेर है, जालौर, इस एरिया में पाया जाता है, बाड़मेर और जालौर। ये इतना पूछा नहीं जाएगा आप लोगों से, क्योंकि मैं इतनी चीजें करवा रहा हूँ, आपको लिखा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। बाकी मेरे नोट्स की बात करें तो मैंने इतनी मेहनत कर रहा हूँ, चीजें बना रहा हूँ, राजस्थान ज्योग्राफी के इतने अच्छे नोट्स तैयार कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कि पहले नहीं करना चाहिए, लेकिन ना 90% तक आप लोगों को क्वेश्चंस वहां से मिल जाएंगे आप लोगों को। ऐसे खुद मैं नोट्स तैयार कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है भाई। आने वाले समय में नोट्स मैं आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आया। ऊंट का वैज्ञानिक, सॉरी, घोड़े का वैज्ञानिक नाम इक्वस फेरस बताना है आप लोगों को। और ये राजस्थान में इनका स्थान तीसरे स्थान पर है। यूपी में सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं। और सर्वाधिक राजस्थान में घोड़े कहाँ पाए जाएंगे? बीकानेर में। सबसे कम घोड़े डूंगरपुर में, बता ही दिया। नस्लें मालाड़ी, काठियावाड़ी और मारवाड़ी, ये कुछ प्रमुख नस्लें हैं, ज्यादा नहीं, बस, ठीक है। चलो अब पढ़ लेते हैं हम किसके बारे में। घोड़ा हो गया ना, बड़े बड़े तो हो गए। अब बात कर लेते हैं हम, जिस तरीके से गाय हमारी माता है, बैल हमारा कौन है भाई? बाप है भाई, ऐसे समझ लो। अब भाई माता का दर्जा दे रहे हो तो बाप का भी दर्जा तो दोगे ना, किसी को दोगे ना, बिल्कुल ठीक है। तो बाप कौन हो गया? ये ऐसा नहीं, ये जेनेटिकली बाप नहीं है, लेकिन ये थोड़ा कहावतों वाला बाप है ना, बैल। तो बैल के बाद दूध हम पीते हैं ज्यादातर हम भाई। देखो पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा गाय वगैरह नहीं रखते हैं। सॉरी, पूर्वी राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान के, तो पूर्वी राजस्थान में क्या रखते हैं भाई? ज्यादातर भैंस। भैंस हमारे घरों पे भी बंधी हुई, उसका नाम है मुर्रा। कौन सी भैंस है? नस्ल का नाम है मुर्रा। तो हम भैंस के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, जिसका दूध पी करके हम इतने बड़े हुए। कौन सा नंबर कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा शायद, जो भी लगा लीजिएगा नंबर, भैंस, ठीक है भाई। क्या लिखेंगे? आपको भैंस लिखना है भाई, ठीक है। अब भारत में स्थान, भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है भाई? राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान है, बताना है। तो भैंसों में दूसरा स्थान है भाई राजस्थान का। प्रथम स्थान किसका है? तो भाई यूपी वाले, भाई यूपी वाले, यूपी, ठीक है, ध्यान रखना। यूपी का पहला स्थान है और राजस्थान का कौन सा है? दूसरा स्थान है। आपको लोगों को ध्यान में रखते हुए चल रहा है भाई, ठीक है। और बात करें सर्वाधिक भैंस कहाँ पाई जाती हैं? पॉइंट लिखेंगे, सर्वाधिक भैंस अपने जयपुर में पाई जाती हैं, जयपुर में पाई जाती हैं, पॉइंट लिखेंगे। अब न्यूनतम भैंस कहाँ पाई जाएंगी आपको बताना है। जैसलमेर में भाई, उधर गाय और ये घोड़े ऊंट सब उधर हो गए, जैसलमेर, ठीक है भाई। देखो कभी कभार कोई क्वेश्चन ऐसा भी फंस जाता है कि आपको
भैंस का या फिर गाय की या ऊंट की नस्ल के बारे में नहीं पता, अगर कोई पूर्वी राजस्थान वाले कोई जिले आ रहे हैं तो आप उनके साथ में मत जाइएगा, पश्चिमी राजस्थान वाला ही कोई ऑप्शन सही होगा, इस तरीके से जा सकते हैं। तो भैंस की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में जाइएगा ज्यादातर। तो भैंस की बात, सर्वाधिक भैंस कहाँ है? अपने जयपुर में। और आपका न्यूनतम बात करें तो आपकी कहाँ है भाई? जैसलमेर। आपको बताना, क्या बताना है? जैसलमेर बताना है। भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है या भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर है? भैंस प्रजनन वो अनुसंधान केंद्र कहां पर बताया था मैंने? कल की क्लास में बता ही दिया था आपको, बताएंगे भाई। भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र बल्लभनगर, बल्लभनगर उदयपुर में। कहां पर सर? उदयपुर में। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बता दिया था। समझ आया होगा यहाँ तक। देखिएगा, भारत में राजस्थान में जो भैंसों की दृष्टि से जो स्थान, राजस्थान का कौन सा? दूसरा स्थान है। सर्वाधिक भैंसें उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, दूध भी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है, ध्यान रखेंगे। और राजस्थान में सर्वाधिक भैंस जयपुर में पाई जाती हैं, अलवर में, और हमारे भरतपुर में इधर खूब पाई जाती हैं भैंसें। नेक्स्ट बात करें हम, न्यूनतम बात करें, न्यूनतम कहाँ पाई? जैसलमेर में पाई जाती है। इधर ऊंट, घोड़े वगैरह ये सब वैसी चीजें ज्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करें भैंस की बात करें तो बल्लभनगर आपको उदयपुर में ध्यान रखना अनुसंधान केंद्र है। समझ आया होगा। अब मैं बात कर लेता हूं कुछ भैंस की नस्लें की बात करें। प्रमुख नस्लें बात करें तो आप लोगों को बताना है ये मुर्रा, ठीक है भाई। मुर्रा भैंस की बात करेंगे। सर मुर्रा भैंस कैसी है भाई? सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। 20-25 लीटर दूध दे देती है भाई। अच्छा बढ़िया सानी वगैरह जो कुछ भी खिलाते हैं ना भैंसों के लिए, वो अच्छा खिलाओ। दूध देने वाली नस्ल है, आपको बताना है, ठीक है भाई। और राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है ये, राजस्थान में सर्वाधिक, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती हैं, आपको बताना है, ये राजस्थान में सर्वाधिक है, ठीक है। चलो, और ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं। कहाँ? पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं। आप कहाँ पर पाई जाती हैं? जो मुर्रा भैंस कहाँ पाई जाती हैं तो आपको बताना है पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं। और मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र की बात करें, इंडिविजुअल मुर्रा भैंस देगा तो आपको बताना कुम्भीर। तो प्रजनन केंद्र की बात करें, इसका प्रजनन केंद्र की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, प्रजनन केंद्र की बात करें इसका मुर्रा भैंस का, तो यह है कुम्भीर में। कुम्भीर। अब नया जिला आ गया डीग। क्या आ गया? नया जिला डीग। तो डीग के साथ में जाएंगे कुम्भीर, डीग में इसका मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र है। आपको समझ आया होगा, मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है भाई। और ये जो अलवर, भरतपुर, देखो ये पूरी राजस्थान मुख्य रूप से ध्यान रखें तो वो मुर्रा भैंस का ध्यान रखेंगे। जिलों के बारे में रखें तो एक भरतपुर रख लो, भरतपुर, ठीक है। अलवर और जयपुर, ठीक है। मुख्य रूप से ये जिले आते हैं पूरी राजस्थान में, ध्यान रखेंगे, जो कि जहां पर मुर्रा भैंस पाई जाती है। लिखो, एक बार छाप लो, ठीक है। लिख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट भैंस के बारे में बात करेंगे। तो भैंस की नस्ल है, दूसरे नंबर पर बात करें तो आप लिखिएगा भदावरी। कौन सी भैंस है? भदावरी। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को करवा रहा हूँ, सभी नस्लों को नहीं करवा रहा हूँ। एक है भदावरी भैंस की नस्ल, कौन सी? भदावरी। भदावरी जो भैंस है ना, ये कहां पर पाई जाती है आपको बताना है। ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान। अब पूर्वी राजस्थान बोले तो ये मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर में पाई जाती है भाई। अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। का मूल स्थान इसका उत्तर प्रदेश है। तो भदावरी की बात करें, इसके दूध में लिखेंगे, इसके दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है। सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक फैट की मात्रा किस भैंस के दूध में होती है। तो आपको बताना, भदावरी जो भैंस है कि भैंस की नस्ल है, उसके दूध में सर्वाधिक फैट होता है। कौन सी नस्ल के भाई? अगर किसी को फैट ज्यादा बढ़ाना है तो भाई कौन सी भैंस का दूध पिएंगे? अब पिएंगे भाई आपकी भदावरी भैंस का दूध पिएंगे।
ठीक है भाई, जिसमें बहुत ज्यादा फेट होता है, वसा होता है, समझ से आया होगा अच्छे तरीके। एक है सूरती, नेक्स्ट सूरती। सूरती जो भैंस है इसके पास नाम लिख लो, सूरती किधर है, ये उदयपुर में जाएगी, कहां पर, उदयपुर में, ठीक है। एक है आपकी जाफराबादी, ठीक है, जाफराबादी। जाफराबादी कहां पर पाई जाएगी, ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान बोले तो आप लोगों के जैसे उदयपुर है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, ठीक है, उदयपुर डूंगरपुर इस एरिया में पाई जाती है, बांसवाड़ा यहाँ पर पाई जाती है जाफराबादी। एक और है, एक कौन सी है आपकी, महसाना, ठीक है, महसाना का भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये महसाना, महसाना भी कहाँ पाई, डॉट 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 यहीं पाई जाती है, ये ध्यान रखना आपको। तो भदावरी भैंस कहाँ पाई जाती है आपको बताना, पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें तो जो भदावरी भैंस है इसका जो दूध होता है उसमें सर्वाधिक फेट होता है। क्या होता है, सर्वाधिक फेट किस नस्ल की भैंस के दूध में होता है, तो भदावरी जो भैंस है इसके जो दूध में सर्वाधिक क्या होता है, फेट वसा होता है। नेक्स्ट सूरती आपकी उदयपुर, ध्यान रखें, जाफराबादी और महसाना ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में पाई जाती है, समझ आया। नेक्स्ट पर मूव ऑन करें, भैंस हो गई, भैंस के बाद क्या हो गया, गाय पढ़ ली हमने, भैंस पढ़ ली, ऊंट पढ़ लिया, घोड़ा भी पढ़ लिया, और घोड़ा घोड़ी सब उसमें आ गए ना, और क्या चाहिए। अब आप भेड़ बकरी और पढ़ लो भाई, क्या भेड़ बकरी और पढ़ लो, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, तो चलो पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले अब पढ़ लेते हैं भेड़, किसके बारे में, भेड़ के बारे में। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां नंबर, पता नहीं कौन सा नंबर चल रहा है आप लोगों का, नंबर डाल लीजिएगा। तो भेड़ की बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे, भेड़ की बात करेंगे। राजस्थान देखिएगा, भेड़ों से क्या प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है भाई, भेड़ों से हमें ऊन प्राप्त होती है, होती कि नहीं होती, बिल्कुल सही ये बात है। अब भेड़ों के बारे में डिटेल में समझते हैं। चलो अब भारत में देखिएगा, राजस्थान का स्थान कौन सा है, ये 4th पोजीशन पे, एग्जैक्ट चेक कर लेता हूं, ठीक है। हाँ, राजस्थान का स्थान भारत में, राजस्थान का स्थान कौन सा है, राजस्थान का स्थान ये आपका ध्यान रखेंगे तो आपका 4th पोजीशन पे है, चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, आप लोगों को ध्यान रखना है। भेड़ एवं ऊन, देखिए एक क्वेश्चन ये पहले बार बता दिया, फिर भी बता दे, रिपीट कर देता हूं। भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, अनुसंधान केंद्र बोलेंगे आप लोग, बोलिएगा, भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, जहां पर बैठे हो मन में बोलिएगा। तो भेड़ एवं अबीकानेगर टोंक, अबीकानगर टोंक, ठीक है, कहां पर है ये टोंक, ध्यान रखना है, समझे। अब नस्लों के बारे में बात कर लेते हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, नस्लें लिखेंगे, प्रमुख नस्लें, भेड़ की प्रमुख नस्ल। आज टॉपिक फ्री होगा ये अभी ना, ठीक है। चलो तो प्रमुख एक लिखिएगा आप, चौकला, चौकला को एक छापर भी बोलते हैं, छापर, चौकला या छापर की बात करें तो चौकला, ये चौपला, ठीक है, क्या बोल, चौकला बोलते हैं इसको, एग्जैक्ट देख लेता हूँ, इसमें ये नाम कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो चौकला की बात करें तो चौकला जो भेड़ होती है, ध्यान रखेंगे, चौकला भेड़ है, इसको भारत का मेरिनो बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, भारत की मेरिनो भेड़ कहा जाता है, मेरिनो भेड़, भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो भारत की मेरिनो भेड़ किस भेड़ को कहा जाता है, तो आपको बताना है भाई, किसको कहा जाता है भाई, चौकला भेड़ को कहा जाता है। जो चौकला भेड़ है ये सर्वश्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ बोलो, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ या बोलो तो उच्चतम गुणवत्ता की ऊन देखिए भाई, आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ या उच्चतम गुणवत्ता की जो ऊन कौन सी भेड़ देती है,
तो आपको बताना है चोकला भेड़ या छापर भेड़ की बात करें तो ये सबसे अच्छी जो ऊन प्राप्त होती है हमें वो किससे प्राप्त होती है, तो आपकी चोकला या छापर भेड़ से प्राप्त होती है, जिसे भारत की मेरिनो के नाम से भी जानते, क्या बोलते हैं, भारत की मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे भाई, समझ आया। नेक्स्ट आपको चोकला के बाद में आप ध्यान रखेंगे मालपुरी का भी नाम ध्यान रख लो। हाँ, ये दूसरा, पहले मालपुरी से पहले जैसलमेरी याद कर लो। जैसलमेरी जो भेड़ होती है ना, देखिए जैसलमेरी एक ऊंट की अभी किस नस्ल बताई थी। जैसलमेरी ऊंट किसके लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेरी ऊंट सवारी के लिए, रेतीले टीलों में चलने के लिए प्रसिद्ध है। अब मैं बता रहा हूं जैसलमेरी भेड़, क्या जैसलमेरी भेड़ की बात कर रहा हूं मैं। तो जैसलमेरी जो भेड़ है ये क्या कहते हैं, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है, ठीक है, ऊन देने वाली भेड़ है। तो आपसे पूछेगा सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है, आपको बताना है। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ तो जैसलमेरी है, लेकिन सबसे अच्छी गुणवत्ता की ऊन देने वाली की चोकला। याद करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें। सबसे अच्छी गुणवत्ता की जो ऊन देती है ना उस भेड़ का नाम है चोकला, क्या, जिसे भारत का मेरिनो भी बोला जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, और सबसे ज्यादा जो ऊन देती है उसका नाम क्या है, आपको बताना है जैसलमेरी। कौन सी, जैसलमेरी, ठीक है भाई। जैसलमेर का एरिया भी ज्यादा है, ऐसे याद कर लो। तो जैसलमेर का एरिया ज्यादा है तो सर्वाधिक ऊन कौन सी दे रही है, जैसलमेरी सर्वाधिक ऊन देगी। नेक्स्ट है, अब मोटी ऊन कौन सी देती है, एक है आपकी कौन सी, मालपुरी, लेकिन कौन सी नस्ल है, मालपुरी भेड़ है ना, ये मोटी ऊन के लिए प्रसिद्ध है, मोटी ऊन के लिए प्रसिद्ध है भाई। इससे जो गलीचे वगैरह बनाए जाते हैं भाई, ठीक है। मोटी ऊन के लिए कौन सी भेड़ प्रसिद्ध है, आपको बताना है मालपुरी। कौन सी, मालपुरी, ठीक है, मालपुआ वाली, ठीक है। ये मालपुरी बोले तो जयपुर वाला, ठीक, जयपुर टोंक वाले में एरिया में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। और ये नहीं बताया चोकला कहाँ पाई है, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है चोकला, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है, ध्यान रखें। चोकला कहाँ पाई जाती है, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है, भारत का मेरिनो बोला जाता है। सबसे अच्छी गुणवत्ता की ऊन देती है आपकी कौन सी, चोकला भेड़। नेक्स्ट बात करें सर्वाधिक जो ऊन देने वाली जो भेड़ है उसका नाम है आपका जैसलमेरी भेड़, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। और सबसे जो मोटी ऊन देती है, गलीचे वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसका नाम है मालपुरी भेड़, क्या, मालपुरी भेड़। छापो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और नस्ल हैं, ठीक है। एक सोनाडी है, सोनाडी, और लिख लो एक बार, सॉरी, सोनाडी जो भेड़ है ना, सोनाडी भेड़ है, कान बड़े होते हैं साहब, कान बड़े होते हैं। तो ये इसकी क्वालिटी है भाई। कुछ विशेषताएं बता रहा हूं आप लोगों को। तो सोनाडी ऐसी कौन सी भेड़ है जिसके कान बड़े होते हैं, इतना डीपली पूछेगा नहीं वैसे आप लोगों से ना। तो सबसे जिसके ऐसी कौन सी भेड़ है जिसके बड़े कान है, तो आपको सोनाडी बताना है। क्या बताएंगे भाई, सोनाडी बताना है। और राजस्थान में जो सर्वाधिक संख्या में भेड़ पाई जाती है, राजस्थान में, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ की नस्ल, सर्वाधिक भेड़ की नस्ल कौन सी आपको जो पाई जाती है, उसका नाम है मारवाड़ी। कौन सी, मारवाड़ी भेड़ है जो कि राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। मारवाड़ी भेड़ राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, ध्यान देंगे। सबसे उच्च गुणवत्ता की जो ऊन देती है उस भेड़ का नाम है चोकला। क्या नाम है, चोकला, जिसे भारत का मेरिनो कहेंगे, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाएगी। नेक्स्ट बात करें, सबसे मोटी ऊन कौन सी देगी, मालपुरी, मालपुआ, ठीक है भाई। तो मोटे होते तो जो मालपुरी है वो सबसे मोटी ऊन देती है। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेरी जो है वो सबसे ज्यादा, क्या कोई गाना चला दिया भाई इधर ना, मेरा फ्लो टूट गया, ये क्या हो, इधर उधर डिस्टर्ब करते हैं। तो जैसलमेरी क्या है, सर्वाधिक ऊन देती है, आपको याद रखना है, ठीक है, समझ आया होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का एक खेरी भी है, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ पुंगल मगरा, ये और ज्यादा याद नहीं रखना है, इतना ही बहुत आप लोगों के लिए, ठीक है, सफिशिएंट है। समझ आया कि नहीं आया भाई, मेरे ख्याल से समझ आया होगा इधर लोग, ठीक है भाई। एक बार और देख लो, भेड़ों की बात करें, राजस्थान में जो भेड़ें हैं वो भारत के चौथे स्थान पर हैं। क्या, भारत में चौथे स्थान पर हैं कि हम भेड़ों की संख्या है राजस्थान में। तो भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र आपको बीकानेर टॉक बताना है। इधर से ये शोर आना शुरू हो गया, ठीक है, तो इसको फ्री करता हूँ मैं क्लास को ना, अभी नहीं देखो। चलो ऊंट क्या लिख लिया मैंने, भेड़ पढ़ ली। भेड़ के बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा। आगे हम बात करेंगे, बकरी को पढ़ा देता हूं आप लोगों को,
ठीक है, भेड़ बकरी ऊंट ये सब कुछ हो चुका है। हाँ बकरी नहीं हुआ ना, बकरी को और पढ़ लो। थोड़ा सा इधर से नॉइस आ रहा है तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। अब यार रूम पर रहते हैं भाई, खुद का घर तो है नहीं यहाँ पे कि जयपुर में रहें, तो ऐसा है कि तो इधर उधर पड़ोसी पड़ोसी आप परेशान करते रहते हैं। दूसरा क्या नाम है इसका, आगे बात करें, 7वां 8वां नंबर लिख लो, क्या नाम है इसका, बकरी। बकरी की बात करें, बकरी की कुछ नस्लें हैं। बर्बरी, एक बर्बरी लिखो पहले, बर्बरी अच्छी है, बर्बरी, बर्बरी बकरी का नाम है। सबसे सुंदर बकरी है भाई, सबसे सुंदर बकरी कौन सी आपको बताना है। तो सबसे सुंदर बकरी कौन सी आपको बताना है सर, बर्बरी सबसे सुंदर बकरी है। कौन सी सुंदर बकरी है आपकी, बर्बरी सबसे सुंदर बकरी है, आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, ठीक है। मारवाड़ी की बात करें, एक है मारवाड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी बकरी की बात करें, यह राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। मारवाड़ी बकरी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक, ठीक है, पाई जाती है, आपको बताना है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है आपको बताना है। मारवाड़ी बकरी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है और मांस के लिए भी प्रसिद्ध है, ये मांस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, मारवाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, मांस के लिए प्रसिद्ध है। और मारवाड़ी जो बकरी है वो क्या है भाई, क्या बताना आपको, सर्वाधिक पाई जाती है, आप ध्यान रखना है। और भारत में सर्वाधिक कहाँ है, ये सर्वाधिक है राजस्थान में, आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक हमारे राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान का पहला स्थान है, ये पहली क्लास में बता दिया था, प्रथम स्थान है हमारे राजस्थान का, प्रथम स्थान है। बकरी, बकरी में भी है, गधा में, गधों में भी पहला स्थान राजस्थान का, बकरी, गधा और ऊंट में राजस्थान का पहला स्थान है। नेक्स्ट बात कर, मारवाड़ी हो गया, और कुछ किस्में हैं, एक है जखराना के बारे में देख लो, जखराना, जखराना, जखराना बकरी की बात करें, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। क्या है ये, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है, देने वाली बकरी है भाई। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है, जखराना आपकी सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। और ये बर्बरी कहाँ पाई जाती है, ये नहीं बताया कि मैंने, ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। बर्बरी कहाँ पाई जाती है आपकी, पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में होगी, और ये जखराना आप लोगों की, ठीक भाई। ये भी जखराना भी आपकी मुख्य रूप से अलवर में पाई जाती है, मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, अलवर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बताता हूँ आपको, एक लोही के बारे में ध्यान रख लो। लोही, लोही जो बकरी है ना, बकरी, ठीक है, लोही बकरी सर्वाधिक गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाएगी। कहाँ पर, गंगानगर गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है, हनुमानगढ़ में, ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। बताना आपको लोही बकरी कहाँ पाई जाती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। दूसरा ये चौक ले लेता हूँ मैं, कहाँ पाई जाती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। और ये क्या बताना, ये सर्वाधिक मांस वाली, ठीक है, सर्वाधिक मांस वाली, सर्वाधिक मांस वाली बकरी है भाई, ठीक है। सर्वाधिक मांस वाली बकरी कौन सी होगी, लोही, आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही और क्या है, एक जमुनापरी है भाई, ठीक है, जमुनापरी जो कि हाड़ौती क्षेत्र में, जमुनापरी, ठीक है, जमुनापरी कहाँ है, ये आपको हाड़ौती क्षेत्र में बताना, आप लोगों को समझ आया होगा, उम्मीद करूंगा यहाँ तक, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ, दोबारा समझेंगे बकरियों के बारे में। राजस्थान, भारत में सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में पाई जाती हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती हैं, अपने राजस्थान में पाई जाती है। इसी के साथ में गधे भी राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ऊंट भी राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। बर्बरी जो बकरी है ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है भाई, बड़ी सुंदर लगती है, ऐसे बताते हैं भाई, ठीक है। और मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी आपकी, मारवाड़ी सर्वाधिक क्या है, राजस्थान में जो सबसे ज्यादा संख्या में, ठीक है, सर्वाधिक संख्या लिख लीजिएगा इसमें, सर्वाधिक संख्या में कौन सी बकरियां पाई जाती है, मारवाड़ी बताएंगे। जखराना की बात है, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की बात करें तो जखराना जो कि अलवर में मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट लोही बकरी की बात करें, हनुमानगढ़ और आपका गंगानगर वाले एरिया में पाई जाती है। सर्वाधिक मांस वाली कौन सी है, आपकी लोही बकरी है। एक जमुनापरी जो कि हाड़ौती में है, और दूध और मांस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, दूध और मांस के लिए। समझ आया होगा उम्मीद करूंगा यहाँ तक। ये सभी भेड़ बकरी हो गए। कुछ डेयरियों के बारे में समझाता हूँ, डेयरी उद्योग के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि राजस्थान की पहली डेयरी कौन सी है, तो लिखेंगे डेयरी,
वैसे तो मैंने बता दिया था। डेयरी विकास के बारे में समझो, थोड़ा सा डेयरी के बारे में समझ लो भाई। अब ये डेयरी दूध से चल रही है ना सभी डेयरियां, तो डेयरी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो लिखेंगे राजस्थान की पहली डेयरी, राजस्थान की पहली डेयरी, पहली दूध डेयरी। दूध डेयरी कहाँ पर है आपको बताना है। उसका नाम तो है पद्मा। क्या नाम है भाई? पद्मा। ये कहाँ है? अजमेर में। तो अजमेर में कौन सी आपकी पद्मा पहली डेयरी है। राजस्थान सर्वाधिक बड़ी, राजस्थान में सर्वाधिक बड़ी डेयरी, राजस्थान में सर्वाधिक या सबसे बड़ी दूध डेयरी की बात करें, ध्यान रखेंगे दूध डेयरी कहाँ है, तो रानीवाड़ा में है। रानीवाड़ा, आपको इसके ध्यान रखेंगे। रानीवाड़ा कहाँ है? ये सांचौर जालोर ध्यान रखना है। सांचौर आपको ध्यान रखना है, और नहीं तो जालोर भी ध्यान रखें, नया जिला बन चुका है सांचौर वैसे, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये जालोर। ध्यान समझ में आया कि नहीं आया भाई? एक कुछ पॉइंट और है मेरे ख्याल से रह गया हो, इसमें एक बार देख लेता हूँ इसमें कुछ है। हाँ, पहली महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति कौन सी है? राजस्थान की पहली महिला दुग्ध उत्पादन समिति की बात करें, उत्पादन समिति की बात करें तो कौन सी है भाई? सहकारी समिति की बात करें तो कौन सी है आपको बताना है। तो ये भोदूसर, आपको बीकानेर बताना है। भोदूसर बीकानेर कौन सा है? भोदूसर बीकानेर आपको ध्यान रखना है भाई। भोदूसर बीकानेर एक बार चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है बिल्कुल। भोजूसर है ना, ठीक है, भोजूसर, जू नहीं भाई, भोजूसर, ठीक है, ध्यान रखें, कोई भी चीज़ गलत नहीं बताऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट आपकी सबसे बड़ी हो गई। और ऊंटनी दूध प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है? ऊंटनी दूध प्रसंस्करण केंद्र, ऊंटनी दूध प्रसंस्करण केंद्र लिखेगा, आपको लिखना है जयपुर। कहाँ पर सर? ये जयपुर में है। एक क्वेश्चन और है इसमें शायद। सरस स्वचालित मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट क्या है? सरस स्वचालित मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है भाई, क्या बताना है आपका? सरस स्वचालित अजमेर में ही है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे अजमेर में ही है। एक बार दोबारा से और बताता हूँ, समझेंगे डेयरी के बारे में बात समझेंगे, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। राजस्थान की पहली दूध या दुग्ध डेयरी की बात करें तो पद्मा डेयरी, जो कि अजमेर में, ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी डेयरी की बात है रानीवाड़ा, आपको सांचौर या जालोर ध्यान रखेंगे। राजस्थान की पहली महिला संचालित, ठीक है, तो आपको बताना है। तो पहली कौन समिति? आपको भोजूसर बीकानेर का नाम बताएं। तो ऊंटनी दूध प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में है। और सरस स्वचालित जो डेयरी का जो प्लांट है वो आपका अजमेर में, ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक मेरी तरफ से फिनिश है और इसमें कुछ भी नहीं बचा। पशु संपदा कंप्लीट हो गया। लगभग जो ज्योग्राफी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे सभी के सभी कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अब देखिए टॉपिकों की बात करें, अभी एक टॉपिक बचा है परिवहन का, लेकिन जो नए जिले बनाने से क्या पूरा का पूरा परिवहन इन लोगों ने बिगाड़ दिया, ठीक है भाई। तो अभी थोड़ा सा उसको मैं तैयार कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से जो कौन से ज़िले से होकर के कौन सा राजमार्ग जाता है, या फिर जो मुख्य मैं सोच रहा हूँ कि जो स्टैटिक जो वाला पार्ट है ना, ठीक है, जो परिवहन से जो स्टैटिक पार्ट है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चन को करवा दूं। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ जो स्किप करना हो उसे छोड़ देंगे, तो या फिर हम ऐसा करें कल परिवहन पढ़ लेंगे। बाकी का एक जनगणना टॉपिक और है। जनगणना मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, करवाना चाहूँ तो करवा दूंगा, अभी जनगणना के बारे में करवा दूंगा, लेकिन ना अभी जो 2021 वाली जनगणना आ जाए तो ठीक है भाई। अब 23 या 24 आने वाला है, तो अब तक शायद मेरे ख्याल से वो रिपोर्ट आनी चाहिए। तो जनगणना की जो नई रिपोर्ट आ जाएगी ना भाई,
तो उसके आंकड़ों को हम याद करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि ना वो पुराने के पुराने चले आ रहे हैं अभी। क्योंकि अब जो जितने भी एग्जाम होंगे, अभी तो रिसेंट कोई एग्जाम होने वाला नहीं, अब जितने भी एग्जाम होंगे 2024 में एग्जाम्स होंगे, तो उनमें ये मैं आगे जब जो रिपोर्ट आती है जनगणना की उसको करवा दूंगा। बाकी का और भी क्लासेस मैं आपको कंटिन्यू करता रहूंगा यहाँ पर, सभी जुड़े रहे भाई, ठीक है। और प्रीवियस जितनी भी क्लास हो चुके हैं, एक बार देखें, दो बार देखें, चार बार देखें, जब तक देखेंगे नहीं चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। धन्यवाद।